तीन शब्द, ये तीन शब्द आपकी जिंदगी बदलने का ताकत रखते हैं। देखिए, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में, रास्ते में ये तीन शब्द बताए, पर ये तीन शब्द आप किसी भी क्षेत्र में इसका पालन करें तो आप सफल हो। तो चाहे यहाँ पर कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई किसी कला में काम कर रहा है, या अपने रिश्तों में, हर जगह, तो ये तीन शब्द आपकी जिंदगी में सफलता लेकर आते हैं। कौन से शब्द है? पहला है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। तो अब मैं दोनों तरफ की बात बताती हूँ। पहला, आप मान लीजिए भक्ति मार्ग है, तो आप कथा सुनते हैं कि आपको पहले कथा सुननी पड़ेगी, भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप आगे कुछ समझ सकते हैं। लेकिन पहला काम क्या है? सुनना। यही दूसरे क्षेत्र में भी कि आपको लोगों को सुनना पड़ेगा। हमारे अंदर सुनने की क्षमता इतनी कम हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है आजकल सिर्फ कथा या भजन ही बचे जो लोग सुनते हैं, बाकी तो सब बोलते ही बोलते हैं। खुद का ही बोलना खत्म नहीं होता लोगों का। और किसी को सुन भी रहे हैं तो इस उद्देश्य से नहीं कि उससे कुछ सीखे, जवाब क्या दे। तो जब तक सामने वाला बात कर रहा है, व्यक्ति अंदर ये सोच रहा है मैं क्या जवाब दूं, इसका मैं क्या बोल सकता हूं। अरे वो जो बोल रहा है उसको तो ग्रहण कर लो थोड़ा। पर सुनना खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे पहला कदम ही है कि आपको लोगों को सुनना पड़ेगा। हर किसी से कुछ सीखना पड़ेगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसा मैंने कहा, बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपको एक ना एक अच्छी बात सिखाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि जरूरी थोड़ी आप सबको सुनेंगे। सबको सुनो, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो। आपको लग रहा होगा मूर्ख को क्यों सुने? कि ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से यह पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से यह पता चलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए। ये सच्चाई है। वरना मूर्खों को नहीं सुनोगे, पता चला कल ही मूर्खों वाली हरकतें खुद ही कर रहे हो आप। लेकिन अगर किसी को सुन लोगे तो आपको पता तो चल जाएगा कि भाई ये बात गलत होती है, ये बात लोगों की नजर में क्या है। लेकिन सुनेंगे नहीं, खुद की करते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। रिसर्च क्या होती है? कि पता करना कि क्या चल रहा है। आज हम कहीं भी जब कोई आध्यात्मिक सत्र करने जाते हैं या प्रेरक जो मोटिवेशनल सेशन कहते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप बताइए आपको क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर मैं अपनी मनमानी से जाकर कुछ बोलने जा रही हूं और आपको वो सुनना ही नहीं है, वो दिक्कत आपकी जिंदगी में है ही नहीं, तो वो मान लो 1 घंटा तो व्यर्थ ही जाएगा कि वो दिक्कत आपको है ही नहीं। आप बाहर निकलने ही कहेंगे ये तो मुझे पता था, ये प्रॉब्लम तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं, मुझे तो कुछ और के बारे में जानना था। तो बोलने से पहले ये जानो कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। तो इसको ही रिसर्च कहते हैं कि आप रिसर्च करो कि चल क्या रहा है दुनिया में। लेकिन वो कब होगा? जब आप सुनेंगे, जब आप ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहला कदम क्या है? जोर से कहिए, श्रवण। दूसरा है चिंतन। अब आप कथा सुन रहे हैं, आपको होमवर्क क्यों दिया जाता है? कि आप घर जाके चिंतन करिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा कि आप यहां बैठे हैं, कथा सुने, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, चले गए, भूल गए। तो एक कथा 10 बार सुन लो, कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि चिंतन कर ही नहीं रहे। और देखिए, ये बात तो दोनों क्षेत्रों में आती है कि चिंतन का अर्थ है कि किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। खुद का चिंतन खुद करिए। जरूरी नहीं कि मैं कथा के माध्यम से भी आपको जो कई बातें, ज्ञान की बातें बता रही हूँ, आपके जीवन पर लागू होगी।
हो सकता नहीं हो, क्योंकि आपका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है। मैं अपने अनुभव से आपको चीजें समझा रही हूं, पर जो चीज मेरे जीवन में लागू होती जरूरी नहीं आपके भी लागू होगी। तो वो बदलाव कैसे करें? चिंतन करके, कि आप शांति से बैठे कि जो बात बताई गई उसका सार क्या है, वो मेरे लागू होता है कि नहीं, मेरे होता है तो कैसे होता है, मुझे क्या करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, सनातन धर्म आपको कभी भी ये नहीं सिखाता कि आंख पर पट्टी बांधकर किसी बात पर भरोसा करो। आपका कोई शास्त्र आपको ये नहीं सिखाता। आपके हर शास्त्र प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं। क्यों शुरू हो रहे हैं? कि व्यक्ति को जिज्ञासा रखनी चाहिए, प्रश्न करने चाहिए। तो सनातन धर्म आपको प्रश्न करना सिखाता है। यहां पर कितने हैं जिन्होंने गीता जी पढ़ी है? हाथ उठाना। गिन के जितने मुझे हाथ दिख रहे हैं, 10 से ज्यादा हाथ नहीं उठे। हाँ, मैंने सबके हाथ देख लिए। अब विचार करिए कितने लोग बैठे होंगे इस पूरे पंडाल में। ये अच्छी बात है। आपको पता है आप अकेले हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, बाकी सब अपने शास्त्र पढ़ते हैं। अपनी किताबें, मदिरा पान करना, गलत संग करना, जुआ खेलना, वो सब करता। अब यहाँ पर कुछ समय बाद पिता वैराग्य ले लेते हैं, गौकर्ण जी गुरुकुल चले जाते हैं। अब वो अपनी माता के साथ अकेला है। अब एक दिन वो नशा करता था, नशा समय पर ना मिले तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, तो उसको पैसे की जरूरत है। वो अपनी माँ के पास आता है कि मुझे पैसे चाहिए। उनके पास नहीं थे पैसे, उन्होंने कहा नहीं है। अब उसको इतनी बेचैनी हुई, उसको इतना क्रोध आया कि उस क्रोध में आकर उसने अपनी माता को ही मार दिया। पूरा अकेला, पूरी आजादी। जो गलत संगत थी उसकी, उनको अपने घर लेकर आ जाता है। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। बुरी संगत, याद रखिए, कभी भी आपके साथ ईमानदार नहीं हो सकती। तो उनको लगा कि एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे। तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरा पान कराया गया, इतना कि वो खुद कुछ करने की हालत में ना रहे। अब उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कोशिशें की, पर इतने पाप किए हैं, इतनी आसानी से तो मृत्यु आने से रही। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। उसके बाद भी मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। गौकर्ण जी आते हैं, जो पता चलता है श्राद्ध इत्यादि कराकर। अब वो रात को सोने ही जा रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। अरे मैंने तो श्राद्ध करा दिया था। अब वो कहे, गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करा दोगे तो मुझे मुक्ति, मैंने इतने पाप किए, तुम कुछ करो मेरे लिए। उन्होंने कहा, कल सुबह आना। वो सूर्योदय से पहले उठ जाया करते थे। तो सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वो उनसे पूछते हैं। उन्होंने कहा, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए, बताइए। वो उनसे कहते थे, तुम तुम्हारे मित्र रिश्तेदारों को बताओ। ऐसे करके कथा का प्रचार होता था। यानी हर व्यक्ति जहां भी वो रह रहा है, वहां पूरे गांव या शहर में वो कथा का प्रचार खुद करता था, जा जाके। तो कई लोग कथा सुनने आए। अब कथा आरंभ होती है। 7 दिन की कथा है। प्रेत है, प्रेत तो कहीं ठहर नहीं सकता, तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उनमें बांध के उनको रखा गया। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है। 7 दिन में 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं।
उनको लेने भगवान का विमान आता है, सिर्फ 7 दिन में। अब वो ले जाने लगे तो गौकर्ण जी कहते रुको। गौकर्ण जी का एक कथा तो सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? जैसे मान लीजिए कि यहां कितने हैं जिन्होंने ये पक्का किया है कि वो 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। तो मान लीजिए आपने 7 दिन की कथा सुनी और 7वें दिन भगवान आए और यहां में से सिर्फ किसी एक को दर्शन देके चले जाए, सिर्फ एक को, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि समय तो हमने भी दिया, कथा तो हमने भी सुनी, दर्शन हमें क्यों नहीं? तो वहां भी उन सबको यही लग रहा है कि इसका ही इतना कल्याण क्यों, कथा तो हमने भी सुनी है। तब उनके पार्षदों ने बहुत सुंदर बात